बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की खुशियों में मेट्रो वन न्यूज आपके साथ साथ ईद इसार ट्रांसमिशन। ईद का तीसरा दिन, कुछ लोग कुर्बानी कर चुके, कुछ लोगों की आज कुर्बानी हुई है, लेकिन मेट्रो वन न्यूज ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि सुबह से शाम आपके साथ साथ हम होते हैं। आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यूं के हम ही हैं जो आपके सामने आते हैं, और अक्सर हम दोस्तों का भी आपस में लिंक नहीं हो पाता, सबकी टाइमिंग अलग अलग होता है, वक्त अलग अलग होता है, मिलने का वक्त नहीं मिलता, और इनकी अपनी ईद कैसे गुजरती है ये भी नहीं पता चलता। तो जनाब, आपको हम अपने उन लोगों से मिलवाते हैं जो आपके सामने होस्ट बनते हैं, एंकर होते हैं, और मुख्तलिफ वक्त में आपके साथ, कभी ईद की खुशियों में, कभी खबरों में, और बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ होते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि उन लोगों से भी आपको मिलवाना जरूरी है। बहुत प्यारे मेरे साथी आज मेरे साथ मौजूद हैं। वकारुल हसन साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, जनाब बेहद शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरे ख्याल है आज तीसरे दिन ईद हमारी तीसरे, शुक्र है मगरिब से पहले कर लिया, जाते हुए ईद को पकड़ के वापस ले आए हम, और हमने ईद मुबारक कह दिया। ईद मुबारक कह दिया। सहर फातिमा बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, और ईद मुबारक आपको भी। अभी मैं थोड़ी देर पहले मेजबान थी और अब मैं आपकी मेहमान बन चुकी हूँ, तो मेहमान बन के ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो आपको मेहमान बना के अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी प्यारी है माशाल्लाह सहर के। सहर का प्रोग्राम, सहर ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे तारीफों के पुल बांधे, लेकिन यकीनन ये लड़की बहुत मेहनत करती है। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे इनको। सहर, कैसी गुजरी ये ईद, और 3 दिन कैसे आपके लगातार रहे? सना, फर्स्ट डे तो मेरा यहीं पे था, ऑन ड्यूटी थी मैं। सेकंड डे कल मेरा ऑफ था, तो कल हमने जो है वो कुर्बानी वगैरह की, और इस तरह ईद गुजर गई हमारी। और आज थर्ड डे फिर हम ऑन ड्यूटी हैं। तो कुर्बानी तो कर ली होगी, गोश्त काटा आपने अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से? नहीं हाथ भी नहीं लगाती हुई, लास्ट ईयर वाली बात आ जाएगी कि ना मैं गोश्त को हाथ लगाती हूँ ना मैं खाती हूँ। अच्छा, आज कोई कहने वाला आपको नहीं है? तो फिर वो रोल किसने खाया था? जो चिकन मैं खाने लगी हूँ, बीफ मुझसे नहीं खाया जाता। अच्छा, वो यहाँ पे आके खाने लगी है? यस। ठीक है जी। चिकन आपके साथ रह रह के आदत पड़ गई है। अच्छा, चिकन की तो कुर्बानी होती नहीं है, तो बहरहाल थोड़ा सा चिकन की तरफ जो है इनका रुझान थोड़ा सा आ गया है मेट्रो वन न्यूज में आने के बाद। वकार, कैसे गुजरे ये 3 दिन आपके? तीनों दिन जो है वो यहीं पे गुजरे। आज तीसरा दिन है, वो भी यहाँ पे गुजर रहा है। और अच्छा। ये था कि कल जो है जब कुर्बानी मेरे यहाँ घर पे हो रही थी, तो उधर बकरा जो है कसाई गिरा रहा था, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। उसकी वजह ये कि मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, जैसे सहर के साथ है वैसे मेरे साथ है, कि मैं भी ज्यादा गोश्त शौक नहीं रखता। सहर तो अभी सिंगल है ना, तो हाँ, कोई पूछने वाले नहीं है, बताइए जो आपको पूछने वाले मेरे पूछने वाले जो वो तो आपको पता है ना। हाँ। इस पे तो मुझे वो याद आ गया कि एक दफा एक साहब शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गए थे, तो दूसरे साहब कहने लगे कि शादीशुदा है। कहने लगे नहीं, ये चोट का निशान बाथरूम में गिरने से आया। लग रहा है कि नहीं, ये बात है कि वो रात में पूछा जाता है कि दिन भर कहाँ थे। वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जॉब ऐसी है कि दिन भर नजर आ जाते हैं कहाँ पे हम। अच्छा, इसका मतलब मुझे वकार की बातों से ये लग रहा है कि टीवी स्क्रीन पे तो जाहिर सी बात है, हम एक सिंगल भी हम खामोश नहीं रह सकते, स्क्रीन होती है। लेकिन मुझे लगता है वकार की बातों से घर पे जाते ही मुंह पे एक जिप लगी होगी, जब भी कोई निशान मौजूद नहीं है। जितना कुछ भाभी कह दें, वकार जो है अभी देख रही होंगी भाभी भी शो, और वकार खामोश रहते हैं। मेरा ख्याल है कि यही वजह होगी, जब बकरा गिरने पे ये घर पे मौजूद नहीं थे, तो मैं सोच सकती हूँ कि अगर कुछ कहा जाता तो क्या बिल्कुल। वो कह रहे थे ना, डॉक्टर साहब कहने लगे कि भाई ये क्या हो गया आपके शौहर को, क्यों लाए? कहेंगे वो रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, दिन में भी बोलने दिया करें। तो खैर हमें इजाजत, मैं दिन में बोल लेता हूँ, रात में भी बोल लेता हूँ, लेकिन बहरहाल आप तो सही कह रही हैं कि रात में कोशिश करनी चाहिए जब घर पे जाएं तो जरा खामोशी इख्तियार की जाए, ताकि निशान चेहरे पे कहीं आ ना सके और तरीके से ईद गुजर जाए। लेकिन बहरहाल ये तो एक लाइटर नोट में मैं कह रहा था, लेकिन बाकी मिस तो कर रहे होते हैं हम। मिस मैं कर रहा हूँ पिछले साल को, अगर मैं कहूँ तो पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, जब इत्तेफाक से गाय का एक सिलसिला था वो हमारे घर में ही। लेकिन लास्ट टाइम इस साल ये भी तो आज इस दफा आपके वालिद साहब आपके साथ जी पिछले साल का मुझे यही अफसोस है कि अगर मैं घर पे होता तो शायद के एक लम्हात जो है वो मेरे गुजर जाते उनके साथ। लेकिन बाहर वो उनके लिए बस दुआ ही कर सकते थे, हम दुआ की। लेकिन ये आप लोग दोनों के लिए ईदी है कि आप दोनों आज मेहमान के तौर पे हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। यकीनन इतनी मेहनत से ये लोग प्रोग्राम करते हैं, अपने घर को छोड़ के आना,
ये अपनी वाइफ को जवाब दे रहे होते हैं, वो अपने माँ बाप को जवाब दे रही होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम फैमिली इंगेजमेंट को छोड़ के आ रहे होते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा लगता है कि सहाफ़त अगर कोई कहता है कि पेशा पैगंबरी है तो इसमें गलत बात नहीं है। हमारा काम है कि हम आपको आगाह करें, और ये वो लोग हैं जो आपको आगाह करते रहते हैं। बहरहाल बड़ी खुश बातें हो गई, लेकिन बिस्किट ज़रूरी है जनाब। मेरा ख्याल है कि ये पूरी ट्रे उठा के मैं आपको देती हूँ। बिल्कुल, थोड़ा सा मुंह भी मीठा हो जाना चाहिए और नमकीन भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़ीरा प्लस जो है आपकी खुशियों में हमेशा साथ साथ होता है। ज़ीरा प्लस का पैगाम जो है वो है, हर चाय अधूरी है ज़ीरा प्लस के बिना। ज़ीरा प्लस से हर चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है जनाब। और ज़ीरा प्लस का ताज़ा, खस्ता और मुनफरिद जायका जो किसी और में नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है ज़ीरा प्लस। मुझे याद है कि बचपन में सब बहुत हम पुराने नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो वाहिद बिस्किट था जो हम खाते थे। और लू के बिस्किट्स जो है वो अब तो बहुत सारी कंपनीज के आ गए, लेकिन लू के बिस्किट की अपनी बात है। ज़ीरा प्लस है हर चाय का प्लस। ज़ीरा प्लस और चाय हो साथ तो गुफ्तगू ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ ज़ीरा प्लस के अलावा ये भी मैं बताती चलूँ कि जब हमें कोई स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है तो आजकल रोमन का बड़ा जो है वो रिवाज हो गया है, और हम ये कहते हैं कि या तो अंग्रेजी लिख के दो या उर्दू लिख के दो, रोमन ना लिख के दो। तो अभी जो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए, तो वो रोमन की वजह से हुआ है। मगर आपकी उर्दू बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, हो सकता है। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा इसी बात में मुझे ये वाक़या याद आ रहा है। मैं एक इससे पहले एक और चैनल पे मौजूद था, तो वहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा था। तो स्क्रिप्ट मेरे पास आया, तो नए नए जामिया कराची यानी कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे रोमन में लिख के एक रिपोर्ट दे दी। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने उनसे कहा कि इसको उर्दू में लिख के लाएं। तो वो कहने लगी कि मुझे उर्दू नहीं लिखना आती। तो मैंने पूछा, बहुत फख्र महसूस होता है इस पे कि जी हमें उर्दू लिखना नहीं आती। जामिया कराची में, आप कराची यूनिवर्सिटी में हैं और आपको उर्दू लिखना नहीं आ रही है, ये कैसे? तो कहने उर्दू आती है मगर रोमन में लिख लेती हूँ, और उसके बाद जो इसलिए जल्दी जल्दी करना था और ऐसा। मैंने कहा अच्छा, और जबकि वो टाइप करके लाई थी, और टाइप भी उन्होंने रोमन में किया था। तो उस पर मैंने फिर उनसे माजरत की। मैंने कहा नहीं, आप जाएँ, इसको दोबारा उर्दू में लिख के लाएँ, क्योंकि जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो उसमें कहाँ पे पॉज आना है, कहाँ पे हमें रुकना है, जो फ्लो है हमारा क्या। बिल्कुल ऐसा ही है वकार। और ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं कि हमें उर्दू बड़ी अच्छी हमें सिखाई जाती थी। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, सैर से भी पूछते हैं कि उनकी उर्दू कैसी है। एक वक्त हुआ ब्रेकअप, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ईद की खुशियाँ आपके में साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ और हम तमाम एंकर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, और मैं आज मेज़बान हूँ और मेरे मेहमान भी मेरे दोस्त ही हैं। और जब ब्रेक होता है तो बड़ी मज़े की बातें होती हैं, हम पॉलिटिकल चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। वकार भी पॉलिटिकल शो कर रहे हैं, और सहर भी जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल शोज़ भी और मुख्तलिफ शोज़ में आपको नज़र आती रहती हैं माशाल्लाह से। सियासी सूरत हाल पर ही बात हो रही थी, लेकिन इस साल जो तब्दीली आई है, आप लोग सबकी मुबारकबाद दे दें। वकार का अपना प्रोग्राम शुरू हुआ है, निशानदेही। जी जनाब वकार, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक हो, और बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम उसको सही तरह से निशानदेही कर सकें, जो कि मामलात हैं उसको सही उठा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है, लेकिन मैं ज़रा आपके प्रोग्राम की बात करूँगा कि आपको हमने देखा कि कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा गई थी कहीं पे, क्या मसरूफियात रहीं और क्या कुछ खबरें लेकर आई? देखिए, इतनी कोई सीरियस बात पूछ ली है ये बिटवीन द लाइन वाली, कि जहाँ मैं गई थी वो मैं ऑन कैमरा बता भी नहीं सकती कि हम कहाँ गए थे। अच्छा ये बताएं कि हमारे मुल्क के लिए अच्छी अच्छी खबरें हैं। अपने मुल्क के लिए अच्छी खबर है कि हमारा मुल्क जो है वो जो नाउमीदी की कैफियत है उससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है महफूज हाथों में है। कम से कम मैं इतना ज़रूर कहूँगी। लेकिन जिन लोगों से मैं मिली हूँ और जिनसे हमारी 15 दिन की हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो कोई अगर मुझे ये कहता है कि जी ब्रेन वॉश हुआ है, तो खुदा का वास्ता ब्रेन वॉश ना कहें। तो फिर लोग डर क्यों रहे हैं आपसे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग डर भी रहे हैं, लेकिन एक सहाफ़ी की क्वालिटी, सहर आप भी जानती हैं कि क्वालिटी होती है कि एक सहाफ़ी की, कि वो बिटवीन द लाइन बातों को समझ जाए। तो हम जहाँ भी गए वहाँ हमने आला क़यादत से बिटवीन द लाइन बातों को समझा, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि पूरे पाकिस्तान से जहाँ से 12 सहाफ़ी सेलेक्ट हुए थे वहाँ उनमें मैं भी थी। और मेरे चैनल का शुक्रिया कि वो मैं यहाँ पे मेट्रो वन न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी। आमिर साहब का शुक्रिया, आमिर भाई की तरफ से जो मुझे इजाज़त मिली, तो वो भी एक बड़ी खुशी की बात थी। पीछे से शुमाइला ने मेरा प्रोग्राम किया, शुमाइला का बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया, डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो इजाज़त दी मुझे। लेकिन चीज़ें चलती रहती हैं। सहर क्या लगता है कि जब कोई
प्रोग्राम करना पड़ता है, अचानक से पता चलता है जी फला प्रोग्राम करना है, तो तैयारी होती है नहीं होती, किसी और का प्रोग्राम करते हुए क्या हेजिटेशन होती है, नहीं रेडी हैं जनाब कर लेंगे? नहीं, हेजिटेशन तो ज़ाहिर होती है कि हम भाई उस लेवल तक पहुंचे ना पहुंचे जो वो बंदा दूसरे लेवल पे होता है, तो होती है, हेजिटेशन भी होती है, थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही होती है किसी का प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन हम वैसे ही जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा अप टू डेट होना पड़ता है और हमारी वैसे ही हर चीज़ पर खबर पर नज़र होती है, तो हमें पता होता है हर चीज़, तो वो करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो वही बात है कि थोड़ा सा एग्रीमेंट का ख्याल कि वो पहले से अगर चीजें बता दी जाएं तो वो सही रहती है, लेकिन की बिटवीन द लाइन बात की जो पीछे एमसीआर में लोग बैठे हुए इस वक्त, जहांगीर बैठे हुए हमारे और फरहान बैठे हुए, और अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो हमारे कैमरामैन भी यहाँ पे सब मौजूद हैं, तो वो बिटवीन द लाइन शहर की बात समझ गए। मतलब पहले से बता दिया जाए तो थोड़ी सी तैयारी की भी होती है, वरना इतना खैर मुश्किल नहीं होता, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, फील्ड से रिलेटेड ही हमारा काम होता है प्रोग्राम करना भी, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वही बात है कि अगर पहले से बता दिया जाए तो हम प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा सर, किस बात को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप और वकार ज्यादातर साथ होते हैं, तो वकार की क्या ऐसी चीज है जो आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि वकार भाई माशाल्लाह टॉकेटिव बहुत ज्यादा है, अच्छा। तो आपको बोर होने नहीं देंगे, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, घर में पता नहीं बोलते हैं या नहीं बोलते लेकिन बातूनी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छे अच्छे और लतीफे बहुत अच्छे सुनाते हैं, एक आध लतीफा भी हम इनसे सुनते हैं। लतीफा फौरन आमद होती है। लतीफों की आमद इस तरह से डायरेक्ट बरह रास्त नहीं कह सकते कि मौके महल के हिसाब से, देखिए मौके महल के हिसाब से कोई चीज़ हो तो वो ज़्यादा, जैसे अभी 2 लतीफ़े जो हैं वो मौके महल के हिसाब से थे, वो जो इत्तेफाक से आ गए ज़हन में, लेकिन हाँ, लेकिन दूसरे अगर आप कहें तो ज़रूर हाजिर होंगे। बल्कि मुझे इस पे याद आया, ताकत पे और कमज़ोरी के आप जो जिक्र कर भी रही थी कि हमारे माशरे में तबकाती मामला जो हैं, बिल्कुल ऐसा ही यही मामला जो हम देखते हैं कि कुछ जानवरों के अंदर भी हमें नजर आते हैं कि अच्छा। छोटा जानवर, बड़ा जानवर, उसका डर, उसका खौफ, बाज़ छोटे जानवर ऐसे होते हैं जिनसे ख़वातीन ज़्यादा डरती हैं। अब अगर चूहे की बात कर लें, छिपकली की बात कर लें, उससे तो डर के मारे वो, आपने चूहे का नाम लिया, मैं ये भी बिटवीन तो लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था कि 2 चूहे जो थे वो पहाड़ी पर बैठे हुए थे, ठीक है, नीचे से हाथी गुजर रहा था, ठीक है, देख के दोनों कपकपा रहे थे, दोनों की कांपे टांग रही थी, और उनमें से एक जो है कपकपाते हुए ऊपर से नीचे गिरा हाथी के ऊपर, तो जो ऊपर बैठा वो चीख रहा है, छोड़िए उन्हें, कुचल के रख दे, कुचल के। अब उसको नहीं मालूम कि वो जो गिरा है वो बेख्तियारी गिरा है या कुचलने के लिए गिरा है। सही है, सही है। मेरे ख्याल है कि इतना भारी भरकम लतीफा सुनाने के बाद वकार की एनर्जी लूज हो गई कि वकार आपके लिए मैंने बॉन्जोर के जूसेस यहाँ पे रखे हुए, और खास तौर पे मुझे लगता है कि ये जो एप्पल वाला जूस होता है ये मर्दों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। जी, एप्पल है और कुछ ग्रीन जो पाकिस्तानी मशरूबात हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और आजकल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये बॉन्जोर के जो जूसेस हैं ये इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप में भी इतनी एनर्जी आ जाए कि किसी हाथी के ऊपर अगर कभी लैंड हो जाए तो कुछ चलने वाली सिचुएशन हो जाए। इसके अलावा जनाब मलका मसाले हमारे पास मौजूद हैं, और मलका मसाले बिल्कुल हम भी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो ये ईद है, बड़ी ईद, इसमें बहुत से खाने पकते हैं और ख़वातीन को खाने पकाने के लिए 12 मसाले पीसने पड़ते हैं। भाई हमें तो बड़ी ट्रेनिंग थी 12 मसाले पीसने की, हम ये नहीं कि सिर्फ टीवी के सामने बैठे हुए। सहर भी इस बात को समझती होंगी कि वो अब जो डब्बे का मसाला आ गया है उसने बड़ी हमारे लिए आसानियां कर दी हैं, और मलका मसाले जो हैं वो आपको खाना पकाने में बहुत हेल्प करते हैं। सहर खाना कैसा पकाती हैं? खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनाती हूँ, लेकिन अच्छा। बकरीद में थोड़ा सा मैं दूर रहती हूँ खाने से, क्योंकि वो गोश्त वगैरह क्या है, मतलब सारे ऐसे गुण हैं कि कोई मतलब सिलसिला अच्छा, डॉक्टर साहब इसमें ये बताइए, आपने अभी बताया मसाले पिसे हुए हैं और ये तो सहूलत आ गई है, लेकिन क्या कभी सिलबट्टे का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल किया? बिल्कुल, मैंने तो तमाम चीज़ें खुद की, इवन ये कि अभी भी मेरे घर में जो है वो देखें अब वो एक अपनी चीज़ें, बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो अच्छा काम कर रही होती हैं, बहरहाल मलका मसाले भी उसमें से एक है, लेकिन हमें जो ट्रेनिंग दी गई है हमारी वालदा की तरफ से, हमारी मदर इन लॉ की तरफ से, कि मसाले तमाम घर में हम भूनते हैं, इवन ये कि पीसते भी अभी तक हम खुद हैं,
और ये मेरे बच्चों को भी ट्रेनिंग्स हैं इस चीज़ की, क्योंकि जो आप अगर इस वक्त बारबेक्यू करते हैं तो खास मसालों का ही कमाल होता है। आपको कुकिंग आती है वकार? बहुत कम। अभी इतना प्रेशर नहीं आया कि मैं वो भी सीखूं, तो अच्छा। बस जितना प्रेशर था उतना काम करना सीख चुका हूँ। अच्छा। अच्छा, बिलखुसूस सिलबट्टे का इस्तेमाल कबाबों में बहुत होता कबाब है में। कि वो कबाब, वो अम्मियाँ चाहती हैं वो रेशा आए, तो वो खुद तो करती थी, वो हमें भी ये चीज़ें सिखाती हैं कि भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, रेशे वाले कबाब हो, तो उस सिलबट्टे का वहाँ ज़रूर इस्तेमाल होता है अभी तक। सहर खास तौर पे मुझे इस ईद में थोड़ा सा हम संजीदा हो जाते हैं। ये बताएं कि दूरियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं, वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि दिलों में दूरियां आ रही हैं, लोग एक दूसरे से हटते जा रहे हैं। फैमिली में कैसा लगता है? फैमिली में जाती हैं, रिश्तेदारों से मिलती हैं, क्या रूटीन रहता है आपका? रिश्तेदारों और फैमिली से मिलने का ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम हमेशा ही, और 24/7 तो नहीं, लेकिन फिर भी हम 8 आवर्स ड्यूटी पर रहते हैं। 2 घंटे हमारे रास्ते के निकालने, 10 आवर्स हमारे इस तरह तो गुजर जाते हैं। जाना होता है घर, उसके बाद आराम करना होता है, तो वो वही बात है कि इस तरह रिलेटिव से मिलना मिलाना तो नहीं होता। कोई इवेंट होता है तो इसमें मिलना मिलाना हो जाता बिल्कुल, है। तमाम रिलेटिव सुन लें सहर साहिबा कि बेचारी कितनी परेशान बिल्कुल होती है। तरसते हैं लोग हमसे मिलने के लिए, लेकिन हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, चलिए जी, मजबूरी है हमारी। और लोग, अच्छी बात ये है कि सना, लोग समझते हैं हमारी इस मजबूरी को, चलें हम जनाब, मजबूर हैं। ये हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऑफिस वालों के साथ तो वक्त गुजर जाते हैं। बिल्कुल। बहरहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद बातें करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं ईद ईसार ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़, सुबह से शाम तक आपके साथ साथ। और कल से हमारा वही वाला रूटीन शुरू हो जाएगा, मतलब कहने को तो वही वाला रूटीन शुरू हो जाएगा, मैंने इतनी धीमे लहजे में क्यों कहा, लेकिन बहरहाल सब समझते हैं कि जी वही हमारे दिन रात और वही शब रोज़। और जहाँ ये पूरी टीम जो कैमरे के सामने आपके साथ होती है, जो पीछे टीम काम कर रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCR में बैठने वाले लोग, IT डिपार्टमेंट में बैठने वाले लोग, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, तमाम लोग ही हमारे लिए काबिल ज़िक्र हैं, जो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे होते हैं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए और अच्छे प्रोग्राम्स लाने के लिए। स्पेशली न्यूज़ डिपार्टमेंट हमारा आसिफ भाई जो है वो काम कर रहे होते हैं, और आसिफ भाई के साथ जो तजर्बा है इन लोगों का ज़्यादा होता है, हमारा कम होता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी को न्यूज़ एंकर बनना है और ख़बरें पढ़ना सीखनी है और वाकई अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो पहले आसिफ भाई से जाके उनके अंडर रह के काम करें, उसके बाद पता चलेगा जनाब आटे दाल का भाव कैसे क्या होता है। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत डांटे खाई आसिफ भाई की, उसके बाद माशाल्लाह से पॉलिश हुए हैं, और अभी भी हमारे डांटे खाने का सिलसिला भी जारी है और सीखने का अमल भी अभी तक जारी है। सही। वकार, आपका कैसा बिल्कुल तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। शुरू में जैसे सर ने कहा, बहुत वाकई प्रेशर में भी रहे, डांट भी खाई, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब ऐसा लगता है अब उनकी डांट बहुत कम हो चुकी है। अब या तो हम उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां वो चाहते थे, तो इसलिए शायद डांट कम हो चुकी है, या शायद वो आदी हो चुके हैं, जो भी इनमें से कोई एक बात है। खैर आदी तो नहीं हुए होंगे, लेकिन अब लगता है कि उन्हें भी बेहतर लगने लगा, क्योंकि अब वो जो प्रेशर, वो डांट, वो काफी हद तक हमारी कम हो चुकी अच्छा, हमने सबका नाम ले लिया सहर, और उसका नहीं लिया जिसके पास हम जब कोई शिकायत लेके जाते हैं तो उसके पास लेके जाते हैं। किसके पास लेके जाते हैं बताएं आप? मेरी शिकायतें जाती है आसिफ भाई और शहजाद भाई के पास। शहजाद भाई जनाब, हम सबको कोई भी इशू होगा तो अब शहजाद भाई लंबे मैसेज जा रहे होते हैं मेरे शहजाद भाई को, शहजाद भाई ये इशू है, अब शहजाद भाई ये इशू है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व करते हैं सारे इश्यूज हमारे। सही। अच्छा, एक आवाज कभी कभार मुझे सुनने को मिलती है, बस वो हूँ तक ही रह जाती है, और वो आवाज़ जो होती है हमेशा सहर की होती है। सहर हमेशा गुनगुनाती हैं, और पता नहीं गाना मैंने अभी तक नहीं सुना, तो मैं चाहती हूँ सहर कोई गाना अगर हो जाए तो आज के दिन। मैंने अकेले कभी गाना नहीं गाया, मैंने हमेशा अच्छा, वो मेकअप में जो आवाज़ आ रही होती है वो कौन कर रहा होता है? नहीं, मैं गाना नहीं गाती, वो ऐसे कभी गुनगुना लेते हैं, कभी बंदा मूड में होता है तो वो थोड़ी सी गुनगुना लेते हैं हम लोग। लेकिन मैं बता रही हूँ कि वकार भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। अच्छा, बहुत अच्छी आवाज से गाने गाते हैं। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं, आप सिंगर है, मेरे लिए आप सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं आप। मैं तो जब गाना गाता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार लोगों की आवाज में दर्द होता है, आपकी आवाज में तकलीफ है। नहीं, तो वो ऐसा ना हो, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा बॉल लोग कहें बिल्कुल यार ये यहाँ से तकलीफ वहाँ है। कोर्ट हो रही है, लेकिन कोर्ट में जा रही है, लेकिन चूंकि वकार और मैं, हम दोनों वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ये पता होता है कि कब कहाँ कैसी आवाज़ को कैसे निकालना है। और चूंकि मास कम्युनिकेशन की मैं टीचर भी हूँ, तो हम बाकायदा बच्चों को भी सिखाते हैं, मास कॉम के लोगों को भी, कि आवाज़ कहाँ कहाँ उतार चढ़ा होता है। तो आप ये तो ना कहें कि तकलीफ है, आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि तकलीफ को किस तरह से। जी,
उसको कैसे करना है, और तकलीफ कैसे जाहिर करनी है वो भी आपको आप बिल्कुल तो आप फिर आप गाना सुना तो मैं तो डॉक्टर साहब के साथ शुरू हो जाऊंगा फिर तो मैं तो डॉक्टर साहब मैं तो कहूँगा डॉक्टर साहब फिर आज जो मेरी आवाज है काफी फटी हुई सी लग रही है, गोश्त खा खा के। ठीक है लेकिन आप फिर शुरू करें, हम दोनों साथ तो दे ही देंगे आपका। अच्छा चलें अगर ऐसा है तो कोशिश करते हैं लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ कोशिश करने में मैं कोई हर्ज शायर तो है। नहीं। मैं शायर तो नहीं लेकिन कोशिश कर सकते हैं एक पाकिस्तानी बहुत अच्छा गाना था तहसीन जावेद साहब ने गाया जी था जी दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जजता नहीं क्या कहने। नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं दिल हो गया है तेरा दीवाना। क्या बात है जनाब, ये हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत ही तो नहीं है ये वकार, हिम्मत है। इसका अंतरा भी बहुत प्यारा था। अच्छा उसका था झोंका नहीं क्या बात हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा हाँ झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा मेरे जैसे हैं हजारों मेरे जैसे हैं हजारों कोई भी तुझसा। क्या बात है जनाब, और ये कोई भी तुझसे नहीं वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो बकरा ईद में कल ये गायब थे और भाभी को गोश्त तकसीम करना पड़ा तो आपको यहाँ पर अंदाजा होगा कि रात को कितनी लड़ाई हुई होगी। इसी बटर पॉलिश कर रहे हैं हम। जी जी, ये स्पेशली जो है भाभी के लिए गाया गया था और अगर किसी और के लिए भी था तो वो तो अब ऑन स्क्रीन नहीं वो कहा जाता। बताइएगा। दिलों के हाल से तो अल्लाह ताला वाकिफ है। क्योंकि प्रोग्राम अपनी आखिरी वक्त पे आ चुका है, सहर कोई पॉजिटिव पैगाम, कोई ऐसी चीज जो आप आवाम को बताना चाहें? आवाम को बस हम यही बताना चाहेंगे, जैसे आपने कह दिया है, अब रिलेटिव सारे उनके कान खड़े हो गएंगे कि ये सहर जो है वो जानबूझकर हमें टाइम नहीं देती, तो ऐसा ही नहीं है। और रिलेटिव्स मेरे लिए सबसे पहले हैं, मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले है, तो आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से ईद मुबारक एक बार फिर से दूंगी। और सच है। जी बिल्कुल सच है। बाकी बातें आप मुगलवाए मत होने, अभी इतना ही काफी है। ठीक है मान लिया। चलिए जनाब, सहर ने कह दिया कि उनके लिए उनके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जाहिर सी बात है कि रिश्तेदार जो होते हैं वो आपके लिए निहायत ज़रूरी इसलिए होते हैं कि आपके दुख सुख में आपके साथ होते हैं। वकार, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ईद पे? सबसे अहम बात ये कि मैं एक बात ये कहता हूँ, आज मेरे वालिद साहब को एक साल मतलब इस साल ईद पे नहीं है मेरे साथ, तो उन वालिदैन जो जिनके पास मौजूद हैं उनकी ज़रूर खिदमत करें, क्योंकि जब हम अक्सर प्रोग्राम ऐसे भी कर रहे होते हैं जो कि ओल्ड हाउसेस में कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो वालिदैन के दुख दर्द हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब वालिदैन बूढ़े होने लगते हैं तो वो कमज़ोर हमें लग तो रहे होते हैं, जिस्मानी तौर पे होते हैं, मगर वो रूहानी तौर पे बहुत ताकतवर बिल्कुल ऐसा ही है। तो और उनकी दुआ और हमें बद्दुआ से जो है अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। और मेरी तरफ से ये पैगाम है, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम